ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वे बौखला गए हैं। जी हां, बिहार चुनाव के करीब आते ही तेजस्वी यादव को न जाने किस चीज का डर सताने लगा है कि तरह तरह के बयान वो जो हैं दिए जा रहे हैं। चाहे बात करें प्रधानमंत्री के सिवान दौरे को लेकर बयान हो या जमाई आयोग को लेकर, और अब तो उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बयान दिया है। वे कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें राजनीति में एंट्री नहीं दिलवाना चाहती। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को किस चीज का डर सता रहा है। देखिए, निशांत कुमार को लेकर इस वक्त पॉलिटिक्स काफ़ी हो रही है। हालांकि निशांत कुमार को लेकर ये पॉलिटिक्स नई नहीं है। एक समय में हमने देखा था कि किस तरीके से ये जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए थे और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होगा? अब निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश को फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने खिलाड़ी हैं राजनीति के कि नीतीश कुमार को शायद ही तेजस्वी यादव फंसाएं, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और इसी वजह से चाहते हैं तेजस्वी यादव कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगाया जाए, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर दो गुट हैं। एक तो नीतीश कुमार के खेमे का गुट है जो ये कहता है कि निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री देनी चाहिए, लेकिन जेडीयू में कुछ खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि अभी नीतीश कुमार को ही राजनीति करनी चाहिए। हालांकि अगर मैं बात विपक्षी पार्टी की करूं तो विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और जिससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पारी को विराम देना होगा और किसी चेहरे को लाना होगा। लेकिन आखिर चेहरा वो कौन होगा? क्या निशांत कुमार ही वो चेहरा है या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा? लेकिन नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेंगे। नीतीश कुमार की अगर एंट्री बिहार की सियासत में होगी तो नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर उनकी एंट्री सियासत में कराएंगे, या फिर नीतीश कुमार किसके सर पे हाथ रखेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव को क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तेजस्वी यादव को फिक्र इतनी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव को इस वक्त आरजेडी की फिक्र होनी चाहिए। जबकि इस मामले में प्रशांत किशोर का कहना है कि तेजस्वी सिर्फ नीतीश को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सिर्फ परिवारवाद का जो हमला तेजस्वी पर होता रहा है वो अब नीतीश कुमार पर वो कर सके। वो अपने जुर्म ढकाना चाह रहे हैं। देखिए, अपनी बातों को आरजेडी ढकना चाहती है जिस तरीके से आपने कहा है, और आगे आने वाले समय में कुछ और मुद्दों पर आरजेडी पर सवाल ना उठे, इसलिए तेजस्वी यादव बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आप मॉनिटर कर रही हैं आरजेडी को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निकल रहा है और नीतीश का नाम निकल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही दोनों बिहार के हीरो हैं और इन हीरो की वजह से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है, जिसका डर इस वक्त तेजस्वी यादव को सताने लगा है। और तेजस्वी यादव अपने उन कारनामों को ढकना चाहते हैं जो आरजेडी में हो रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि तेज प्रताप का मामला बार बार उठाया जा रहा है, बीजेपी उठा रही है, मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नीतीश कुमार से इस मसले पर जब पूछा गया तो नीतीश कुमार बोलते नजर आए कि आरजेडी में तो ये तो सब होता रहता है। यानी बीजेपी का कुनबा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आरजेडी अपनी कलह को छिपाने की कोशिश कर रही है और ये भी जेडीयू भी यही कह रही है। और वाकई ऐसा है, क्योंकि हमने देखा है कि लालू का अंबेडकर मामला किस तरीके से संज्ञान में आया है और अंबेडकर मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी उस पर सवाल खड़े नहीं कर रही है। कुछ और पार्टियां भी ऐसी हैं जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बिहार में वो सवाल उठा रही हैं कि आखिर अंबेडकर की तस्वीर को आपने पैरों पर क्यों रखा है। लेकिन उन सभी के सवालों का जवाब आरजेडी नहीं देना चाहती है, तेजस्वी यादव नहीं देना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो वो लालू की गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी 19 से 20 तारीख को होना है और ये कहा जा रहा है कि 19 से 20 तारीख को जब आरजेडी उस पद को संभाल लेंगे तो माफ करिएगा, जब तेजस्वी यादव उस पद को संभाल लेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल का जवाब वो देते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी का इस मामले में कहना है कि जेडीयू नहीं चाहती है कि जो निशांत कुमार है वो राजनीति में एंट्री ले ताकि वो अपने जमाइयों को आयोग में घुसा सके, जिस तरीके का जमाई आयोग का उन्होंने तंज कसा है। तो इस मामले में क्या है? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को इस वक्त ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। आप सवाल पूछिए, आप सवाल दागिए भी, लेकिन जब चुनावी मौसम आ जाता है तो चुनावी मौसम में आपको सवाल दागने
से ज़्यादा अपने कामों को बताना चाहिए कि जब आप सरकार में तो आपने कितने काम किए और आप क्या चुनावी घोषणा करेंगे, आपने कौन सा ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया है जिससे लोगों को आप आकर्षित करने का काम करेंगे और बताएंगे कि आरजेडी की सरकार अगर आएगी तो आखिर तेजस्वी क्या करेंगे, क्योंकि तमाम सर्वे जो है वो बताते हैं कि तेजस्वी को लोग पसंद करते हैं। अब तेजस्वी यादव अगर ऐसी गलती कर देंगे कि वो सिर्फ मोदी पर निशाना साधेंगे, नीतीश पर निशाना साधेंगे, लेकिन युवा नेतृत्व को ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि तेजस्वी यादव आखिर क्या करने जा रहे हैं युवाओं के लिए, तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरे बिहार में क्या करेंगे, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नीतीश पर पूरा विश्वास करने लगेंगे, लोग प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कहा जा रहा है कि सीवान वासियों को करोड़ों की सौगात मिलेगी। इसको लेकर भी तेजस्वी ने कुछ तंज कसे हैं, उस मामले में आप क्या कहें? देखिए, अब तंज कसना तो तेजस्वी का बनता ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हालांकि अगर करोड़ों की सौगात दी जाएगी तो पता ही लग जाएगा कि बीजेपी सरकार कितना बिहार में काम कर तेजस्वी का कहना है कि सिर्फ झूठे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री ये दौरा कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी हालांकि ऐसी बातें अभी और कहेंगे, क्योंकि नवंबर में जब चुनाव होने हैं और चुनावी मौसम इस वक्त चल रहा है, चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हो या फिर तमाम नेता हों आरजेडी के, उनकी तरफ से भी बयान दिया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के पास अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो बता रही है कि कैसे नाकामी रही है एनडीए की। अगर एनडीए की नाकामी रही है तो एनडीए को क्यों पसंद जनता ने किया है, क्यों केंद्र में मोदी सरकार बनी है और क्यों बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, क्यों आपकी सरकार को नीतीश ने कहीं ना कहीं पलटने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ 17 महीने के कार्यकाल को बता रहे हैं और उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 17 महीने का कार्यकाल आपका बहुत छोटा रहा है और उन्हीं 17 महीने के कार्यकाल में सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हमने 84,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी है। अगर आप सिर्फ इतना भर बताएंगे तो ये नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि आपका विज़न क्या है, आरजेडी किस विज़न पे काम कर रही है और वो विज़न जब जनता को समझ में आएगा, क्योंकि बिहार की जनता अब बदल चुकी है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ कास्ट सिस्टम पर वोट डलते थे, जाति आधारित। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार और यूपी में आप जाति बिना राजनीति का सोच भी सकते हैं, लेकिन अब जनता को समझ में आता है कि हम किसे वोट करें और कौन हमारी प्रगति करेगा, कौन विकास की बयार को बहाएगा, क्योंकि जनता अब पढ़ी लिखी है, जनता सोचती है, समझती है, फिर वोट डालती है। आपने देखा है बिहार के अंदर, अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर जब तीसरा मोर्चा 2020 के अंदर बना था, 2020 में चुनाव हुए थे, तो सबसे ज़्यादा नोटा को वोट पड़े थे और नोटा तीसरे मोर्चे को तो कहीं ना कहीं वोट ही नहीं पड़ा था, वो पूरा नोटा को चला गया था। तो जनता ये समझती है कि अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है या हम अगर पसंद नहीं करते हैं किसी को तो हमें नोटा का बटन दबाना है, अगर जिसको भी हम पसंद करते हैं तो हम उसको वोट देंगे। तो आप बिहार की जनता को हल्के में मत लीजिए कि बिहार की जनता है, या फिर अगर आप किसी अलग अलग टोले में चले गए हैं, क्योंकि बिहार के अंदर अगर आप जाएंगे तो अभी भी बिहार के कई गांव ऐसे हैं जो टोले में बटे हुए हैं, लेकिन वो जनता समझती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर में फ़ोन है और जनता ये समझती है कि आखिर कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है। हर घर में टीवी लगा हुआ है, ये समझा जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश के अंदर जा रहे हैं तो कितना भारत के लिए काम करेंगे और अगर देश के अंदर रहकर वो काम कर रहे हैं तो कितना विकास होगा। नीतीश कुमार किस तरीके से अगर योजना को लागू कर रहे हैं तो बिहार में उस योजना से कितना फ़ायदा होगा, चाहे फिर महिलाओं के लिए हो, चाहे फिर युवाओं के लिए हो, या फिर तमाम लोगों के लिए हो। तो आरजेडी का बस इतना भर कह देना कि लोगों के लिए विकास नहीं किया गया है, बिहार एकदम से गर्त में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आप ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए, लेकिन आपका काम ये भी तो बनता है कि आप अभी घोषणा पत्र पर ध्यान दीजिए कि आप घोषणा पत्र कौन सा लेकर आएंगे और लोगों से क्या वादा करेंगे। आपने जो वादा करने का सोचा था पिछले दिन, तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि महिलाओं के लिए हम 2500 देंगे, 2500 देने का ऐलान करेंगे, लेकिन उससे पहले तो आपका मुद्दा कांग्रेस ने छीन लिया। आपको एक होकर महागठबंधन को कुर्सी पर बैठना चाहिए था, मीटिंग होनी चाहिए थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को होना चाहिए था। लेकिन दरारें पड़ती दिखाई दे रही है महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने दौरे पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी चाह रहे कि इस बार बिहार चुनाव में वो झंडे गाड़े, लेकिन क्या लगता है कितनी सीटें जो हैं राहुल गांधी के हक में आएंगी?
देखिए अभी महागठबंधन की एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा है कि राहुल गांधी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, दलितों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, फूल फिल्म देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी कुछ ऐसा नहीं किया है। तेजस्वी यादव ये जरूर कह रहे थे कि 11 तारीख से हम मीटिंग लेंगे और चुनावी मोड में आ जाएंगे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आते नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की कोई भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगी तो तेजस्वी यादव सिर्फ बीजेपी पर तंज कसने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ भी ऐसा काम जनता को नहीं बताया जाता है जिससे कहीं ना कहीं जनता को लगे कि हाँ तेजस्वी के पास कोई विजन है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन किस आधार पर लोगों से ये बात कह रहे हैं? आपने लोगों से कौन सा वादा किया है कि उस वादों को लोग माने, अपनाएं, उन वादों में आकर्षित हों और फिर आपको वोट पड़ जाए? फिलहाल ये सब राजनीति में चलता रहता है और बिहार की राजनीति में अभी ऐसे और तंज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जनता समझती है किसको वोट देना है और आगे आने वाले समय में जनता जो भी फैसला लेगी सही फैसला लेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि तंज पर तंज कसे जा रहे हैं, और कभी कभी बात हो या तो निशांत कुमार को लेकर या फिर बात हो प्रधानमंत्री को लेकर, तो देखना ये होगा कि आखिर बिहार की जनता को वो क्या घोषणाएं देंगे या और क्या क्या तंज उनके सामने आएंगे। इन सभी चीजों पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मैं शिवानी रतूड़ी, कैमरा पर्सन कुणाल के साथ, कैपिटल टीवी बिहार।